हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज संदीप और आप देख रहे हो अल्ट्रा फिजिक्स। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी। आज की वीडियो में हम लोग कूलम्ब्स लॉ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चार्जेस के बीच में कैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन काम करता है, कितने जोर से अट्रैक्शन होगा, कितने जोर से रिपल्शन होगा, एंड इनके बीच में किस तरीके से फोर्स का रिलेशन होगा, वो बेसिकली हमारा कूलम्ब्स लॉ देता है। ठीक है, तो चलो इस कूलम्ब लॉ को समझते हैं। तो स्टेटमेंट के ऊपर आते हैं बाद में, पहले हम इस चार्जेस को देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया है, मेरे पास दो चार्जेस है, एक पॉजिटिव चार्जेस है, ठीक है, यहाँ पे दूसरा भी पॉजिटिव चार्जेस है। चार्जेस को हम क्यू से इंडिकेट करते हैं, तो यहाँ पे मैंने Q1 एंड Q2 से इंडिकेट किया है। Q1 पहला वाला चार्ज है, Q2 सेकेंड वाला चार्ज है। ठीक है, सो दो चार्जेस लाइक चार्जेस है, यहाँ पे एक पॉजिटिव है, यहाँ पे भी दूसरा पॉजिटिव है। पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे के साथ रिपेल करेंगे, तो ये रिपेल होकर इधर जाएगा, ये वाला रिपेल होकर उधर जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर दो नेगेटिव चार्जेस है मेरे पास, इसको मैंने Q1 नाम दे दिया, इसको मैंने Q2 नाम दे दिया, तो ये भी क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ रिपेल होंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैंने एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया और एक नेगेटिव चार्ज ले लिया, ठीक है, तो मैं क्या देखता हूँ, इनके बीच में अट्रैक्शन होता है। तो अनलाइक चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल टू ईच अदर। अब नेचर में होता क्या है कि मान लो अगर आप अपना दिमाग लगा दो, ठीक है, आप थोड़ा यहाँ पे दिमाग लगाओ कि अगर मैं इस चार्ज को थोड़ा सा, ठीक है, इसके पास लेके जाता हूँ नज़दीक में, तो मैं क्या देखूंगा, ये जो चार्ज है ना, ये स्ट्रांगली रिपेल करेगा इधर। ठीक है, लेकिन अगर यही चार्ज को मैं दूर लेके जाता हूँ, ठीक है, इसको अगर मैं दूर लेके जाता हूँ, यहाँ से दूर लेके जाऊँगा, तो मैं क्या देखूंगा, ये जो चार्जेस है एक दूसरे से वीकली रिपेल होगा। ठीक है, वीकली रिपेल होगा। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पे अट्रैक्शन होगा, और इन दोनों केसेस में क्या देखने को मिल रहा है, रिपल्शन देखने को मिल रहा है। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन है, वो सिर्फ चार्जेस के ऊपर तो नहीं डिपेंड कर रहे, इनके बीच के सेपरेशन के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अगर सेपरेशन बढ़ता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन क्या होता है, डिक्रीज होता है। अगर वही डिस्टेंस कम होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन इंक्रीज हो जाता है। तो इस तरीके का चीज़ हम देखते हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हुए कूलम्ब भैया ने एक स्टेटमेंट पास किया है। उन्होंने स्टेटमेंट मतलब बेसिकली उनका लॉ है। उन्होंने क्या बोला, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों चीज़ हो सकती है, अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्शन भी हो सकता है। किसके किसके बीच में, बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस एट रेस्ट। हमारा यहाँ पे जो चार्जेस है वो पॉइंट चार्जेस है, और ये दोनों कैसे हैं, एट रेस्ट पे हो है। ठीक है, दोनों के दोनों चार्जेस, सारे के सारे जितने भी यहाँ पे मैंने चार्जेस लिए हैं, वो सारे के सारे चार्जेस रेस्ट पे हैं। तो जो फोर्स है ना, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस। तो सिंपली ये क्या बोलना चाहते हैं कि जो फोर्स है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नीट्यूड, ठीक है, Q1 एंड Q2 का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट लेना है आपको। ठीक है, तो इनके बीच में प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। इनके ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो Q1 एंड Q2 के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो यहाँ पे Q1 एंड Q2 क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस है। ठीक है, तो ये हमारा स्टेटमेंट से हमें पता चला। पूरा स्टेटमेंट हुआ नहीं है, पूरे स्टेटमेंट कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे देखो, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस हो गया। एंड क्या बोलना चाहता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इनके बीच का डिस्टेंस, लेट में बोल देता हूँ, इनके और इनके बीच का जो डिस्टेंस है R है। ठीक है, तो ये क्या बोलना चाहता है, सेकेंड लाइन की बात करेंगे तो ये क्या बोलना चाहता है, जो फोर्स है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर, ठीक है, R का स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये इक्वेशन हम 2 बोल लेंगे। तो फ्रॉम 1 एंड 2, ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2 हम दोनों को कंबाइन कर लेंगे। हम क्या बोलेंगे, जो फोर्स है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यही तो हमारे कूलम्ब भैया ने बोला है। ठीक है, ये हमारे कूलम्ब भैया ने बोला है। प्रोपोर्शनल निकालेंगे तो कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, Q1 Q2 अपॉन क्या आ जाएगा, R²। अब जब इस कांस्टेंट की बात करते हैं ना, तो हमें कांस्टेंट क्या देखने को मिलता है, कि जो होता है वो 1/4πε0 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और कांस्टेंट आ गया, दैट इज क्या, दैट इज एप्सिलॉन नॉट आ गया। इसका जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 8.85 × 10⁻12 होता है। ठीक है, अब इस
10⁻12 तो नंबर आ गया। अब इसकी यूनिट की बात करेंगे तो क्या होगा, अब जरा यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है, इस क्वांटिटी को ध्यान देंगे। तो यहाँ से मुझे बताओ, अगर मैं के का वैल्यू इसमें पुट कर देता हूँ तो मेरा जो फोर्स होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा 1/4πε0, ठीक है, ये Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा R²। मैं एप्सिलॉन नॉट को एक साइड ले लेता हूँ, बाकी सारी चीज़ें एक साइड ले लेता हूँ। तो ये एप्सिलॉन नॉट को मैंने यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट, और फोर्स को मैं राइट साइड में ले लेता हूँ, तो ये 1/4F हो जाएगा, और एक Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा R²। अब जरा आप सोचो, Q1 एंड Q2 को हम किस में मेजर करते हैं, कूलम एंड कूलम में। नीचे क्या R² है, इसको किस में मेजर करते हैं, मीटर में, तो ये मीटर स्क्वायर हो गया। और फोर्स किसको मेजर करते हैं आप, न्यूटन में मेजर करते हो। तो हमारा जो एक्सप्रेशन हो जाएगा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ये 1/N। 4π का तो नंबर होता है ना, ठीक है, उसका यूनिट होगा नहीं, ऊपर कूलम स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। सो ये इसका यूनिट बनेगा, तो हमारा एप्सिलॉन नॉट का यूनिट क्या बचेगा, ये होगा कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आती है 8.85 × 10⁻12 कूलम पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये जो वैल्यू है वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है, तो आपको इसके टेंशन नहीं लेना। एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे, एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी, ठीक है, क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। फ्री स्पेस का मतलब यहाँ पे क्या है, वैक्यूम है, ठीक है। फ्री स्पेस का मतलब क्या होता है यहाँ पे, वैक्यूम। तो अगर हम पूरे एक्सप्रेशन को अच्छे से लिखेंगे तो फोर्स जो होगा वो 1/4πε0, ठीक है, Q1 × Q2 अपॉन R²। यही मेरा कूलम्स लॉ बोलना चाहता है, ठीक है। इस तरीके का हमें एक्सप्रेशन मिलता है फॉर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन दी टू चार्जेस। अब डिपेंड करता है कि चार्जेस पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, दोनों चार्जेस, ठीक है। अगर लाइक चार्जेस है तो रिपल्शन होगा, अनलाइक चार्जेस है तो अट्रैक्शन होगा। तो कुछ इस तरीके का चीज़ हमें देखने को मिलता है।